हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीजनिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम आपका टेस्ट लेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यांत्रिकी मैकेनिक्स यानी फिजिक्स का मैं 50-50 क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रहा हूं और लगभग 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन कराऊंगा। और जैसा भी मेरा वीडियो लगेगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम आपको देखिए टाइम वॉच लगा है, तो हम आपसे क्या करेंगे, ठीक है, 5 सेकंड हम आपको देंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके नीचे हमने ऑप्शंस का उत्तर लिखा है और वो उत्तर आपको देना पड़ेगा जवाब, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, स्टार्ट नाउ। ओके, इसका आंसर आएगा जूल। तो कार्य का मात्रक हमसे पूछ रहा है, कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, इसको आपको बताना है, ठीक है। आपके पास है 5 सेकंड। ओके, ओवर। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, कि बल की एसआई यूनिट क्या है? ओके, स्टॉप। तो बल की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और इसका सूची का मिलान करना आपको, ठीक है। तो आपको मिलते हैं इसके लिए 10 सेकंड, क्योंकि थोड़ा सा सोचने वाला है। उच्च वेग है का सूची मिलाना है। मैक में तरंग दैर्घ्य है, एंगस्ट्रॉम है, दाब, मास, फिर पास्कल, ठीक है। ओके, स्टॉप नाउ। तो आपका आंसर होगा, ठीक है, इसका सी। इसमें क्या होगा, देखिए, उच्च वेग का मैक ही होता है, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रॉम ही होता है, दाब का पास्कल ही मात्रक होता है, ऊर्जा का जूल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और मिलाने वाला है आपको, तो पढ़ लीजिए पहले, इसको भी उसी तरह देखना है। तो शुरू करते हैं आज। इसके लिए भी आपको 10 सेकंड दिया जा रहा है। दूरी किसका मानक है? मात्रक है, फिर पदार्थ की मात्रा, फिर विद्युत आवेश, ठीक है, ऊर्जा। ओके, स्टॉप नाउ। देखिए आपका ये चीज़ आना चाहिए। दूरी अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्रकाश वर्ष को मापता है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा जो है मोल होता है, और विद्युत आवेश आपको पता है ये कूलाम होता है, और ऊर्जा वाट को मापता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आनी चाहिए। यानी आगे देखते हैं, इसका ऑप्शन नीचे दिया गया है। ये है आपका पहला ऑप्शन, ठीक है, 3 1 2 4, जैसा कि मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको भी मिलाइए। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये रहा आपका 10 सेकंड, स्टार्ट नाउ। त्वरण है, बल है, कृतकार है, आवेग है, ठीक है। ओके, स्टॉप। तो आपका जवाब आ जाना चाहिए। देखिए, जैसा कि मुझे पता है, त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। बल का न्यूटन होता है, आपको पता ही है, ठीक है। आवेग का न्यूटन सेकंड होता है, कृतकार का जूल होता है। तो आप देखिए कहाँ मिल रहा है, त्वरण 4, तो 4, तो बल 3, यानी 4 3 1, ठीक है। सी का 1 और डी का 2 न्यूटन सेकंड। तो आपका ऑप्शन डी आना चाहिए, 4 3 1 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि आपके कॉपी में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आरआरबी 2003 में आया है, ठीक है। कह रहा है समय का मात्रक नहीं है। तो स्टार्ट करिए। ओके, 5 सेकंड ऑनली। तो आपका आंसर आ चुका है। देखिए, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो वो है प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश वर्ष होगा, जैसा कि आपको जानना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। पारसेक की इकाई है, तो स्टार्ट हो जाइए, 5 सेकंड। पारसेक की इकाई है। ओके, स्टॉप। तो पारसेक की इकाई जो होता है वो होता है दूरी का, ठीक है। पारसेक दूरी की इकाई होती है, ये चीज़ आना चाहिए आपको। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ओके, स्टॉप। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो डेसिबल ध्वनि का होता ही है, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, समुद्री मील नौ संचालन में इकाई है, सेल्सियस का ऊष्मा नहीं होता है,
ये गलत दिया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ओके, ल्यूमेन किसका मात्रक है आप बताइए। ज्योत तीव्रता का कि ज्योत फ्लक्स का कि पर दोनों में से इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आंसर है ल्यूमेन, ज्योत तीव्रता का होना चाहिए, ठीक है। ज्योत फ्लक्स का होगा, बी ऑप्शन होगा। ल्यूमेन किसका मात्रक है, फिर से देख लीजिए। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। किसका है, ज्योति फ्लक्स का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले पढ़ देते हैं तब टाइमर लगाते हैं। भौतिक की मात्रा ज्योत की इकाई क्या है। भौतिक मात्रा ज्योत की इकाई क्या है, चलिए। एक ओके, स्टॉप नाउ। तो भौतिक मात्रा की जो इकाई होती है वो लक्स होता है, ठीक है। तो आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, आपका आंसर आना चाहिए लक्स। भौतिक मात्रा ज्योत की इकाई, ठीक है, लक्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पास्कल। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पास्कल कह रहा, पास्कल इकाई है, ठीक है। पास्कल का इकाई क्या है बताइए, पास्कल किसकी इकाई है। तो ये लगा टाइम। ओके, नाउ आई थिंक पास्कल का मात्रा कई लोग का आ चुका होगा, दाब, ठीक है, यही होता है। आगे बढ़ते हैं। कैंडला की मात्रा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा गया। कैंडला की क्या होगा, चलिए कैंडला की मात्रा बताइए, दाब कैंडला। चलिए हो चुका, टाइम इज ओवर। तो कैंडला का जो होता है, एक मिनट, कैंडला का जो होता है वो ज्योत तीव्रता होना चाहिए, ठीक है। ज्योत तीव्रता, ऑप्शन नंबर डी देखिए। कैंडला का मात्रक ज्योत तीव्रता होता है। अगला क्वेश्चन आपके कॉपी के ऊपर दिख रहा है। जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो जूल का इकाई बताइए, चलिए। ओके, स्टॉप। तो जूल की इकाई क्या होती है, जूल, ठीक है, देख लीजिए जूल किसकी इकाई होती है। स्टॉप, आज काम नहीं कर रहा, ऊर्जा। तो जूल की इकाई ऊर्जा होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो पहले तो मैं बताना चाहूँगा मात्रकों का। देखिए मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई, तो अब आपको समय दिया जा रहा है। ओके, स्टॉप। तो मात्रकों का जो है वो 1971 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हर्ट्ज, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, ये शुरू हो गया टाइम। ओके, स्टॉप नाउ। तो हर्ट्ज क्या मापने की इकाई, आप बताइए। हर्ट्ज, ठीक है, तरंग की आवृत्ति। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन मिलता है आपको, विद्युत मात्रा की इकाई है। तो आप सबसे पहले लगा लीजिए आप लोग, फिर उसके बाद ये टाइम लग गया। विद्युत मात्रा की इकाई है। ओके, स्टॉप नाउ। तो विद्युत मात्रा की इकाई होती है एम्पियर, ठीक है। विद्युत मात्रा क्या क्या होती है, एम्पियर। अगला क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा। देखिए एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या है, चलिए बताइए। एसआई पद्धति की में लेंस की शक्ति क्या है। चलिए हो गया। डायोप्टर होता है तो सबको पता है, ये तो हाई स्कूल कक्षा 9 4 सब में बताया जाता है कि डायोप्टर होता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, डायोप्टर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन, डेसिबल, बहुत गजब क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो ये रहा आपका टाइम। बस हो गया, हो गया, हो गया। तो डेसिबल को मापने के लिए जो है आपको पता होना चाहिए वातावरण में ध्वनि, यही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि को डेसिबल। आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए क्वेश्चन फिर सामने आ गया, एम्पियर कहाँ थे हम लोग, अच्छा डेसिबल। एम्पियर क्या नापने में, थोड़ा देखिएगा अगला क्वेश्चन। एम्पियर क्या नापने के लिए
एम्पियर नापने की इकाई क्या है? क्वेश्चन है आपका, एम्पियर नापने की क्या इकाई? तो स्टार्ट हो जाइए। ओके स्टॉप। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए करंट, एम्पियर करंट। कहते हैं कि इतने एम्पियर का हमारा ये ट्रांसफार्मर है, तो वो रियल में करंट मापा जाता है, करंट। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? करंट। आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, खूबसूरत सा। यंग प्रत्यास्थता, यंग प्रत्यास्थता का यसाई मात्रक क्या है? चलिए, तो ये रहा टाइम 5 सेकेंड। चलिए हो गया टाइम। तो आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन। ओके स्टार्ट बेटा। पहले हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। निम्नलिखित युग्मों से किन भौतिक राशियों के समान बीपीय सूत्र नहीं हैं? फिर से देखिए क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित युग्मों से किन भौतिक राशियों के समान बीपीय सूत्र नहीं है? तो ये टाइम हो स्टार्ट हो गया। ओके टाइम इज ओवर। तो आपका आंसर आएगा बल योम दाब। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए। कह रहा है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये रहा 5 सेकेंड। ओके स्टॉप। तो आपका आंसर आएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, एक खगोलीय इकाई के संबंधित सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में कौन सी अविमीय राशि है? तो ये रहा 5 सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा अविमीय राशि है? ओके स्टॉप। तो आपका आंसर आएगा विकृति। देखिए श्यानता गुणांक, गैस नियतांक, प्लांक नियतांक, ये सब विमीय है, अविमीय है विकृति। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो सदिश राशि नहीं है आपको बताना है, ठीक है। ये स्टॉप। ओके स्टॉप। तो देखिए आपका जो द्रव्यमान होता है वो नहीं होता है, ठीक है। द्रव्यमान मापन है ना, मतलब ठीक है, मास है। तो द्रव्यमान जो है होता है इसमें सदिश राशि नहीं होता। बाकी संवेग, वेग, कोणीय वेग, ये सब सदिश राशि। अगला क्वेश्चन अदिश राशि है। क्वेश्चन अगला देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड मिलते हैं। ये स्टार्ट हो गया। ओके स्टॉप। ठीक है। तो आपका अदिश राशि के लिए होगा उत्तर, ठीक है, ऊर्जा। अदिश राशि है ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग, ये सब सदिश में आते हैं, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? चलो स्टार्ट हो जाओ, 5 सेकंड। ओके स्टॉप। तो आपका आंसर आना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, ठीक है। तो संवेग होना चाहिए, ठीक है, संवेग आ रहा है। फिर से देख लीजिए, संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य, तो संवेग होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो ये स्टार्ट हो जाइए। तो सिंपल है, ऑप्शन देख के ही लग जाएगा, इसमें क्या था। हाँ, ये आयतन दिख रहा है, ठीक है। अभी इसके पहले पढ़ो, विस्थापन, वेग, बल में क्या होता है, ये सब सदिश राशियाँ हैं, आयतन थोड़ी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में सदिश राशि है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो चलिए बताइए। ओके टाइम इज ओवर। तो आपका आंसर आना चाहिए निम्नलिखित में से जो सदिश राशि होगा वो वेग होना चाहिए, वेग। वेग सदिश है, बाकी द्रव्यमान, समय और लंबाई है, ठीक है, सदिश में नहीं आते। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कहना क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? व्युत्पन्न परिणाम, चलो ये हो गया, स्टार्ट। ओके, तो निम्नलिखित में से जो व्युत्पन्न परिणाम होंगे वो होंगे आपके द्रव्यमान, ठीक है। अगला त्वरण, ये तो हम लोग कक्षा 6-7 में पढ़े थे।
कि त्वरण ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, त्वरण ए बराबर, उसका फार्मूला क्या है, तो ये रहा आपका 5 सेकेंड। ओके स्टॉप। तो आपका आंसर आएगा पहला ए बराबर वी माइनस यू अपान टी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग, क्या पूछ रहा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो देख लीजिए कौन होगा। शुरू होते हैं। ओके स्टॉप। ठीक है, तो देख लीजिए द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन, प्लांक के अचर में, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। प्लांक, 5 सेकंड, 1 2 3 4 5। ओके स्टॉप। तो प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। ठीक है, कोणीय गति का। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, कोणीय गति। अगला 34वां क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे एक लड़की, ध्यान दीजिएगा, एक लड़की है झूले पर बैठी स्थित में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो, क्या कह रहा है, हाँ, एक लड़की जो है झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर, ठीक है, दोलनों का आवर्तकाल होगा, कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपवर्तित रहेगी। ठीक है, तो ये आपको आंसर बताना है। तो शुरू करते हैं। ओके स्टॉप। तो कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। घूर्णन करती हुई मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय बेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका समय। ओके, नाउ आ चुका होगा, तो आपका आंसर होगा कम हो जाएगा। ये भी वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देखिए, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण, ये तो बहुत आसान है, मुझे पूरा भरोसा आप बता पाओगे। ओके स्टॉप। तो दुगुना, देखिए 2 गुना अगर वेग होगा, ठीक है, तो त्वरण इसका 4 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, ऊर्जा इसका 2 दूनी 4 गुना, गतिज ऊर्जा। तो ध्यान देना, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर देते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, ऑप्शन देखिए, कह रहा द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य हैं, दोनों गलत हैं। ये टाइम स्टार्ट। ओके स्टॉप। तो आई थिंक आपका आंसर आ चुका होगा। ठीक है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु के स्थिर और दिशा में तब तक परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य सक्रिय बल नहीं। ये तो बड़ा अच्छा है, न्यूटन का नियम है। आप बताइए, किसी भी स्थिर एवं गतिशील वस्तु को स्थिर और दिशा में, तो थ्योरम है, उसका डेफिनेशन है, दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उसके पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये तो न्यूटन का कौन सा नियम है। ये लगा टाइम, ये लो। अरे भैया, ये तो ख़त्म हो गया, न्यूटन का पहला नियम है, हो गया आंसर, न्यूटन का पहला नियम होता है। अगला, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, ओहो इसको नीचे करो, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है। बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, शून्य होता है। तो क्या होता है, तो हो गया, टाइम इज ओवर आई थिंक। तो आपका आंसर आएगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने
चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए, का परिणाम बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। ओके स्टार्ट। तो टाइम हो गया ओवर। ठीक है, आपका आंसर आएगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। याद करिए, क्लास 6 की लाइन होती है साइंस की। ठीक है, डेफिनेशन है सीधे, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया हो। जैसे किसी जहाज वहाज देखिए, हम लोग जो नाव वाव होता है, जब पीछे से जब हम उतरते हैं नदी पे तो नाव पीछे चला जाता है। क्यों? अगर हम जो लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, किसकी वजह से चल रहे हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो बल का नियम नंबर अब हम नहीं बताएंगे, तो टाइम ले लीजिए। 1 2 3 4 5, योर टाइम इज आउट। बल का तृतीय नियम लगता है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है। अगला क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? चलो बताओ। ये रहा 1 2 3 4 5, टाइम इज ओवर। तो देखिए, गति, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम से है? अब आप देख लीजिए आंसर इसका। ठीक है, तृतीय नियम वही होगा कि भाई जल, देखिए जब हम आगे खींचते हैं तो उसी वेग से हमें पीछे फोर्स करता है, तो गति का तृतीय नियम। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई वायबल ना। अभी तो हुआ इसके पहले कथन, इसका किसका है बताइए? न्यूटन ने कहा था, आइंस्टीन ने कहा था, आर्किमिडीज। ये लीजिए टाइम, कम से कम 1 नंबर लूट लीजिए आज। हो गया कदम। तो आपका आंसर आना चाहिए न्यूटन बब्बा। ठीक है, न्यूटन का तो ही ला है, इसी को तो जड़त्व भी कहते हैं। जब तक किसी कोई वस्तु तब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, यानी न्यूटन का गति का प्रथम नियम, इसको जड़त्व भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बल की परिभाषा आती है। चलिए, न्यूटन के गति का विषयक प्रथम नियम, द्वितीय तृतीय, ओके आउट। तो आपका न्यूटन की गति का विषयक प्रथम नियम। आगे बढ़ते हैं, किसी पिंड के गुणधर्म को कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समय, ठीक है, गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। चलिए फिर से देखिए, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। ये लीजिए टाइम, टाइम चाहिए ना 5 सेकंड, लो। ओके बेटा, योर टाइम इज आउट। आई थिंक उत्तर आएगा जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, चलिए न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? अभी अभी तो मैं बोल दिया था, आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। ये लीजिए टाइम, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? ये आउट। तो आपका आंसर आएगा जड़त्व। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? बड़ा गजब क्वेश्चन है साइंस का। 1 2 3 4 5, ओवर। तो आपका आंसर आएगा भैया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। गाड़ी, देखिए घोड़ा जिस बल से आगे बढ़ता है उसी पैर से जैसे जितना पीछे दबाता है उतना ही आगे क्रिया प्रतिक्रिया नियम से आगे होता है। तो घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर। ये तीसरा आना चाहिए, सी सॉरी डी आएगा। पृथ्वी द्वारा घोड़े पर, हाँ ये पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, ठीक है, क्योंकि वही उसी बल से वो आगे निकलेगा। अगला क्वेश्चन, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री की आगे दिशा में गिरते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो चलो बताइए, ये रहा टाइम। ओके स्टॉप। तो आपका आंसर आएगा पहला नियम जड़त्व का, ठीक है। तो पहला नियम होगा न्यूटन का पहला नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, रेलवे ने भी पूछा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का गति का विषयक तृतीय, प्रथमा, द्वितीय, ठीक है। ये लीजिए टाइम, 1 2 3 4 5, ओके। तो तृतीय नियम होगा क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, बस ये तृतीय नियम। आगे बढ़ते हैं, अश्व आदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने का आशंका कारण है। जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व, गति का तीसरा नियम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, हम आंसर बिल्कुल नहीं देंगे। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है।
कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए इसका, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कितने लोग देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको, और एक चीज़ और है, देखिए जैसा मेरा वीडियो लगा होगा, मेरी कोशिश MRW के थ्रू, मैथ रीडिंग वर्ड के थ्रू, ठीक है, आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं तक। प्लीज़ अगर मेरा एक कोशिश अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।